ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, आप जब तैयारी करने इलाहाबाद जाते हैं घर से तो बहुत सारे लोग आपको टोकने वाले मिल जाते हैं, अरे यार आता जाता कुछ नहीं, इलाहाबाद जा रहा है पढ़ाई करने, इससे अच्छा घर पर ही कोई बिजनेस कर लेता। देखिए, इस तरीके की टिप्पणियां करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ही लोग जो है वो सफल होते हैं। ऐसे क्या, मैक्सिमम ऐसे लोग सफल होते हैं जिनसे लोग कोई उम्मीद नहीं करते हैं। तो देखिए, लोगों की बातों को छोड़िए, आपने जो टारगेट बनाया है उसको अचीव करने में अपना पूरा टाइम लगा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 1 जून के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रह रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसी वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाता है। तो देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस को हम 31 मई को मनाते हैं और 2021 के वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि WNTD का विषय क्या है, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध यानी कि कमिट टू क्विट। ठीक है, देखिए ये दिन जो आपका है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और पहले एक ट्रेंड होता था कि अगर आप जून के महीने में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो जून के महीने के पहले वाले जो 3-4 महीने हैं उनके बीच में कौन से दिवस हुए और उनकी थीम क्या रही, ये विशेषतर जो है पूछा जाता है। तो अभी देखिए, जुलाई अगस्त के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें ये दिवस पूछा जाएगा। 31 मई को याद रखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 2021 के लिए इसका विषय क्या है, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध यानी कि कमिट टू क्विट। देखिए, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसको अंग्रेजी में हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसने 15 मई 1987 को एक प्रस्ताव पारित किया और इसमें जो है 7 अप्रैल 1988 को पहला विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, जिसको हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी कहते हैं, इसको मनाने के लिए जो है घोषणा की गई। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 7 अप्रैल 1988 को। ठीक है, देखिए तंबाकू रहेगा तभी तो सिगरेट और बीड़ी बनेंगी, तभी तो आदमी धुआं छोड़ेगा। तो इसीलिए जो है इसको विश्व धूम्रपान निषेध दिवस या फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोनों कहा जाता है। और देखिए, जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। ठीक है, देखिए WHO के बारे में इसका जो स्थापना का दिवस है, मुख्यालय है और वर्तमान अध्यक्ष है, ये तीन ही चीज़ें मुख्यतः पूछी जाती हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह को अभी हाल ही में किस संस्था का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए, जो आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ठीक है, इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन है, कुलदीप सिंह जी हैं। और ये अब जो है ये सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल तो बने रहेंगे, लेकिन अब इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का भी डायरेक्टर जनरल का या फिर डायरेक्टर का जो है अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, इसको याद रखिएगा। इनके बारे में जानकारी ये है कि जो आपके कुलदीप सिंह हैं, तो देखिए ये 1986 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं पश्चिम बंगाल कैडर के। और ये जो है इनको 16 मार्च 2021 को जो है इस साल सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद जो है दिया गया था और इनका कार्यकाल 2022 तक है, 30 सितंबर तक। ठीक है, तो 30 सितंबर 2022 तक जो है ये अपने पद पर बने रहेंगे क्योंकि इनकी रिटायरमेंट की तारीख यही है। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी कि हिंदी जर्नलिज्म डे जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस को हम 30 मई को मनाते हैं हर साल। देखिए, हिंदी भाषा में उद्दंड मार्तंड नाम के पहले समाचार पत्र को 30 मई 1826 को पब्लिश किया गया था, इसीलिए ये तारीख जो है इतिहास के पन्नों में अमर है। याद रखिएगा, हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है इसका नाम क्या था, उद्दंड मार्तंड। ये कब पब्लिश हुआ था, 30 मई 1826 को। और इसीलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दूं, एक बहुत ही महान लेखक कह लीजिए या फिर पत्रकार कह लीजिए, जिनका नाम था पंडित जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने जो आपका उद्दंड मार्तंड नाम का भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, ठीक है, इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था और इसके प्रकाशक और संपादक भी ये खुद ही थे। और जो आपके जुगल किशोर शुक्ला जी हैं, देखिए ये पेशे से वकील भी थे और कानपुर के ये रहने वाले थे। कानपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है।
तो ये इतिहास है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाने का, इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें एक प्रश्न ये एग्जाम में बार बार बनता है कि उद्दंड मार्तंड के लेखक कौन है। तो उद्दंड मार्तंड के लेखक आपके हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ला। पीसीएस में मैचिंग के लिए दे देता है, ऐसे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के नाम दे देगा और उसको मैच करने के लिए दे देगा कि कौन सा पत्र या फिर पत्रिका जो है या फिर जो भी है किताब वगैरह है वो किसने लिखा था या फिर किसने उसको शुरू किया था। तो उद्दंड मार्तंड क्या है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र और इसको शुरू किसने किया था, पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने, इसको याद रखेगा। और इसको जो है कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की जा रही है असम राज्य में। देखिए असम की जो सरकार है इसने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। और जो असम के मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। देखिए हिमंत बिस्वा शर्मा ने अभी हाल ही में अपने स्टेटमेंट में बताया कि इनकी जो सरकार है ये असम राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। और जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है, यानी कि माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं कोविड-19 में, तो उन्हें आवासीय विद्यालयों या फिर संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका खर्च भी जो है असम की सरकार उठाएगी। तो काफ़ी सराहनीय पहल है और भारत के सभी राज्यों में इस प्रकार की मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो है लॉन्च की जानी चाहिए, काफ़ी अच्छा है ये। देखिए हमारा मतलब सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, सबका लक्ष्य विकास होना चाहिए, समाज कल्याण होना चाहिए, ठीक है। जातिवाद वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये कभी आपको नहीं सोचना चाहिए कि आप जिस जाति के हैं उसी जाति के लोग को जो है मतलब वोट देंगे। आप उस व्यक्ति को चुनिए जो योग्य है, जो कर्मठ है, जो संघर्षशील है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है। तो देखिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप भूल जाइए, क्योंकि 30 जून तक जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दिया है भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। और ये प्रतिबंध जो है ये अंतर्राष्ट्रीय आल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। ये प्रतिबंध इससे पहले 31 मई तक के लिए था, तो 31 मई तक था लेकिन अब ये 30 जून तक बढ़ गया है। देखिए कहने का मतलब है कार्गो संचालन मतलब हो गया जो माल ढुलाई वाले विमान हैं, जैसे मान लीजिए हमें हमारा जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ ट्रेड चल रहा है तो हमें उसको कोई माल भेजना है तो इसके लिए हमारा जहाज जाएगा, यात्री सेवाएं बंद रहेंगी 30 जून तक, ठीक है। छठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 10 करोड़ रुपए का। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर टोटल 10 करोड़ रुपए का हाल ही में जुर्माना लगाया है। देखिए जो आपका बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 है, इसकी धारा 6(2) के और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते एचडीएफसी बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। और देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने एक बयान में बताया है कि ये कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता से संबंधित नहीं है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे में मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में 4 चीज़ रखेगा। पहला ये, इसके जो वर्तमान में गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, क्रम से शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इसको जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा चुका है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी अंग्रेजों के राज में, कब, 1 अप्रैल 1935 को, कहाँ पर, कोलकाता में। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है ये आज़ादी के पहले कहाँ पर था, ये कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसको जो है फिर मुंबई में स्थापित कर दिया गया। सातवां प्रश्न है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की योजना के तहत कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो देखिए ये अमाउंट 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। पूरी न्यूज़ को ध्यान सुनिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ से फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले बता दूं आपको कि जो आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, ये अपने जो है सब्सक्राइबर्स या फिर मेंबर्स को क्या करता है, जीवन बीमा की सुविधा भी देता है।
देखिए आप अगर प्राइवेट जॉब करते होंगे तो आपका कुछ पैसा जो है ये प्रोविडेंट फंड में जाता होगा, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। और देखिए अब जो है क्या करेगा ईपीएफओ, अपने परिवार को यानी कि जो इसके सब्सक्राइबर्स मेंबर्स होंगे उनको जो है 6 लाख की जगह 7 लाख रुपए का जो है डेथ कवर देगा, ठीक है, जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हो जा रही है जिन कर्मचारियों की। कहने का मतलब ये कि अगर आप एक कर्मचारी हैं किसी कंपनी के, आप अगर पीएफ कटवा रहे हैं, मतलब आपका अगर पीएफ प्रोविडेंट फंड में मतलब पैसा कुछ कट रहा है, अगर आपकी नौकरी के समय जो है आपकी मृत्यु हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, तो आपका जो फैमिली यानी कि परिवार है उसको 6 लाख की जगह आप 7 लाख रुपए का जो है कवर प्रदान किया जाएगा, ठीक है, यानी कि बीमा लाभ दिया जाएगा। और अब जो है एक पीएफ खाताधारक अपने सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना स्कीम, कौन सी स्कीम, कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना स्कीम के तहत 7 लाख रुपए तक के जो है फ्री इंश्योरेंस के योग्य हो जाएगा। और जो आपका ईपीएफओ है यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1952 को नई दिल्ली में। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, अभी भी नई दिल्ली में ही है। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। तो देखिए मलेशिया में 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन जो है लगाने की घोषणा की गई है। मलेशिया में जो है हर रोज आने वाले कोरोना मामलों का जो आंकड़ा है ये 8,000 से अधिक हो गया है, जिसके कारण जो मलेशिया की सरकार है इसने ये घोषणा की है। मलेशिया की बात कर लेते हैं। देखिए मलेशिया आपका एशिया में स्थित देश है, यानी कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी है कुलालमपुर और करेंसी है मलेशियन रिंगिट, और मलेशिया की पॉपुलेशन है 3.19 करोड़। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया। देखिए जो अभिनेता संजय दत्त हैं इनको जो है यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। और देखिए एक और व्यक्ति हैं भारत के, केरल के एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है तस्नीम असलम, ठीक है, तो केरल के तस्नीम असलम को भी जो है असाधारण छात्र श्रेणी में गोल्डन वीजा मिला है, और इनको 2031 तक जो है देश में रहने की अनुमति है ताकि ये अपनी पढ़ाई वहाँ पे कर सकें। देखिए गोल्डन वीजा होता क्या है। देखिए गोल्डन वीजा प्रणाली अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को दीर्घकालिक निवास प्रदान करती है। और 2019 की बात है, 2019 में यूनाइटेड अरब अमीरात ने लंबी अवधि के निवास वीजा के लिए एक नई प्रणाली लागू की थी, जिससे जो है विदेशियों को राष्ट्रीय प्रयोजक की आवश्यकता के बिना उनके जो है व्यवसाय के 100% स्वामित्व के साथ रहने, काम करने और अध्ययन करने में सक्षम बनाया गया। और जो आपका ये गोल्डन वीज़ा है, इस वीज़ा की वैधता 5 से 10 साल की होती है, और ये अपने आप रिन्यू हो जाता है। इसको रिन्यू करने के लिए आपको ऑफिस के चक्कर नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आपको गोल्डन वीज़ा मिल गया है तो हर साल, मतलब हर 5 साल पे या फिर 10 साल में आपका वीज़ा जो है अपने आप रिन्यू हो जाएगा। और ये वीज़ा ज़्यादातर प्रमुख वैश्विक हस्तियों के लिए आरक्षित है, जो कि उनकी योग्यता और उत्कृष्ट शैक्षिक साख के आधार पर जो है दिया जाता है। तो 2019 से जो लोग मेरा करंट अफेयर देख रहे थे कि मैं तो 2017 से बढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर इस चैनल पे, तो 2019 में मैंने इस गोल्डन वीज़ा के बारे में बताया भी था कि किस देश ने हाल में गोल्डन वीज़ा स्कीम शुरू की है। तो उसको यूनाइटेड अरब अमीरात ने शुरू किया था, और संजय दत्त को हाल ही में गोल्डन वीज़ा दिया गया है। और एक और छात्र हैं केरल के तस्नीम असलम, इनको भी मिला है। 10वां प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश में स्थित माउंट नीरागोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो देखिए माउंट नीरागोंगा में भी हाल ही में विस्फोट हुआ है, और ये माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, ठीक है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है माउंट नीरागोंगा, इसको याद रखिएगा। देखिए इस पर्वत में आखिरी बार बड़ा विस्फोट 2002 में हुआ था, बाकी छोटे मोटे विस्फोट तो होते रहते हैं। ऐसे बिल्कुल लावा छितरा जाता है जब विस्फोट होता है, तो अगल बगल की जो पॉपुलेशन होती है इससे प्रभावित होती है। 2002 में जब विस्फोट हुआ था तो 250 लोग यानी कि 250 लोग मारे गए थे उस समय। हजारों लोग यहाँ से आसपास से विस्थापित हो गए थे। तो ज्वालामुखी पर्वत देखिए बहुत ही तबाही मचाते हैं। और देखिए कांगो गणराज्य की बात करें तो देखिए यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में डेनिस ससाई नगेसो, प्रधानमंत्री हैं अनातोले कोलिने मकोसो, और यहाँ की राजधानी है ब्रेजाविल, और यहाँ की मुख्य मुद्रा है कांगोली फ्रैंक, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी देखिए बहुत कुछ बचा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि गोवा राज्य की स्थापना दिवस जो है ये कब मनाता है, बताइए। देखिए गोवा का जो स्पेशल फैक्ट था ये मैंने कल बताया था कि
गोवा राज्य का स्थापना दिवस फला दिन क्यों मनाया जाता है, उसकी पूरी डिटेल मैंने बताई थी, वहाँ से 2-3 प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, उसको रिवाइज कर जाइएगा। और देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च किया है, बताइए। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स जो मैंने आपको बताई थी, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, उसको भी बताइएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 28 मई 2021 को वाशिंगटन में वैक्सीन साझेदारी पर बैठक की, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसने एनसीसी कैडेट को आधार सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च किया है, बताइए। पांचवा कि 11 दिसंबर 2019 को किस अधिनियम में संशोधन करके नागरिकता अधिनियम 2019 को लागू किया गया था। अगर इसका उत्तर नहीं पता तो आपकी पूरी पढ़ाई बेकार है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है कि हर एग्जाम में मोस्टली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप परसों का वीडियो देख के, कल का वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपने के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाता है, तो देखिए इसको हम 29 मई को मनाते हैं। दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाता है, तो ये भी 29 मई को मनाता है। तीसरा था कि किस देश के पर्वतारोही सांग यिनहेंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला के द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया, तो जो आपकी सांग यिनहेंग है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, हांगकांग से। चौथा था कि हर साल वर्ल्ड हंगर डे कब मनाता है, तो ये मनाता है 28 मई को। और पांचवा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाता है, तो ये 28 मई को मनाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसको जो है इसके लिंक को कॉपी करके इतना शेयर कर दीजिए कि और भी स्टूडेंट से जुड़ें और इस सेशन से लाभ सकें। तो जय हिंद, जय भारत।